आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस और करीब 64-65 अंक ऊपर निफ्टी अभी कामकाज कर रहा है ऑलमोस्ट डे हाई के आसपास। और सेंसेक्स और निफ्टी बैंक भी रफली 1/4% ज़्यादा की बढ़त के साथ ट्रेड करता हुआ ब्रॉडर मार्केट्स भी खरीदारी में है। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे केमिकल स्पेस को लेकर, जहां पर एक अच्छी खरीदारी आज देखने को मिल भी रही है। दरअसल एक यूबीएस की रिपोर्ट आई है और उस यूबीएस की रिपोर्ट का भी इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तमाम रिपोर्ट क्या कह रही हैं, डिटेल्स क्या हैं, इस पर भी बातचीत कर लेते हैं। आशीष हमारे साथ मौजूद भी हैं। तो आशीष, आज दीपक नाइट्राइट, पीआई इंडस्ट्री, इवन कैश मार्केट में जुबिलेंट इंग्रेविया ऐसे स्टॉक जबरदस्त तेजी में है। क्या हुआ ऐसा आज? इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है ये दिग्गज फॉरेन ब्रोकरेज हाउस यूबीएस की तरफ से। यूबीएस दरअसल अपनी रिपोर्ट में 2 केमिकल स्टॉक्स को लेकर बुलिश हो रहा है। वो दोनों स्टॉक्स हैं पीआई इंडस्ट्रीज और नवीन फ्लोरीन। पीआई इंडस्ट्रीज पे खरीदारी करने का कॉल 4800 के टारगेट्स के साथ, कल की क्लोज से 28% का अपसाइड। और ऐसे ही नवीन फ्लोरीन पे खरीदारी की कॉल 4250 का लक्ष्य, यानी कि कल की क्लोज से 16% का उछाल यूबीएस को नजर आता है। अब रीजंस क्या है? यूबीएस कह रहा है जो चाइना में लगातार कैपेसिटी एक्सपेंशन चल रहे थे, अब वो पीक आउट हो रहे हैं और वहां से अब प्रेशर रिड्यूस होना शुरू होगा। और इस सेक्टर में जो रिकवरी है वो अब प्रोलॉन्ग देखने को मिलेगी, यानी कि लंबे समय तक देखने को मिलेगी। और 4 पॉइंट हाईलाइट करें उन्होंने क्यों ब्रोकरेज बुलिश हो रहा है। उनका कहना है स्टिमुलस पॉलिसीज जो चाइना में अनाउंस हो रही हैं, उसके चलते वहां पे मार्जिन एक्सपेंशंस में सपोर्ट मिल रहा है, ये ग्लोबली उसका फायदा मिल रहा है। प्रोड्यूसर्स अब अपने यूटिलाइजेशन लेवल्स को एडजस्ट कर रहे हैं ताकि सप्लाई और डिमांड सिचुएशन इंप्रूव हो सके। कैपेसिटी एडिशंस में अब डिलेज देखने को मिल रहे हैं और ग्रेजुअल इन्वेंट्री रिडक्शन हो रहा है, तो उससे स्टेबिलिटी मिलती हुई नजर आएगी। हालांकि ये रिपोर्ट ये भी बात हाईलाइट कर रही है कि नियर टर्म में डिमांड केमिकल स्पेस में ठंडी देखने को मिलेगी। और 2024 में आपको याद होगा कुछ ब्रोकरेजेस हाईलाइट कर रही थी केमिकल सेकेंड हाफ में बेहतर करता हुआ नजर आएगा। वो सिक्लिकल अपटर्न जो एक्सपेक्ट कर रहे थे आप, वो ठंडा रहेगा, अभी समय लगेगा। नियर टर्म चैलेंजेस, लॉन्ग टर्म ट्रैजेक्टरी अच्छी। इसी रिपोर्ट पे जाते आते उन्होंने 2 सेल रिकमेंडेशंस भी दी हैं। आरती इंडस्ट्री सेल कॉल है 615 के टारगेट के साथ, और लाइकवाइज गुजरात फ्लूरो में भी वो कह रहे हैं बिकवाली करके चलिए, 3000 तक के लक्ष्य हैं। तो ये दबाव इन दोनों स्टॉक्स में देखने को मिलेगा, लेकिन लंबी अवधि के लिहाज से वो दोनों अट्रैक्टिव, पीआई इंडस्ट्रीज और नवीन फ्लोरीन। पीआई इंडस्ट्री, नवीन फ्लोरीन, इनके ऊपर आप अदरवाइज नजर रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष। वैसे भी अभी थोड़ी पहले हम बातचीत करके चुके हैं पीआई इंडस्ट्री में, लेकिन शिल्पा मैम, कैश मार्केट में जुबिलेंट इंग्रेविया, इस पर बात इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि शेयर में एकाएक तेजी और बढ़ी, 11% ऊपर आ गया। और दूसरा, आप एक टाइम पे इसको कवर करते भी थे पीआई इंडस्ट्री को पीएल रिसर्च में। सो अभी क्या राय है आपकी इसमें? पीआई इंडस्ट्रीज सुमित जी, जुबिलेंट इंग्रेविया जी, जुबिलेंट इंग्रेविया भी अगर देखेंगे तो आज काफ़ी अच्छे से अराउंड 9% अप ऑलरेडी है। तो अगर यहाँ पे आप मंथली चार्ट में भी देखेंगे तो एक ब्रेकआउट है जहाँ पे एक 540 जब तक होल्ड कर रहा है, मुझे लगता है लेवल्स ऑफ 630, 650, 680 भी आ सकता है, लेकिन आपका टाइट स्टॉप लॉस यहाँ पे 540 का होना चाहिए। तो इस पे इसलिए बात की कि एक टाइम पे आप लोग इसे कवर करते थे और ये आज बढ़िया तेजी में भी आ गया, 11%, 10% ऊपर है। सस्ता ऑप्शन अब आपकी तरफ से क्या आइडेंटिफाई किया आपने शिल्पा मैम? सुमित जी, सस्ता ऑप्शन मेरा रहेगा एसबीआई लाइफ। ये सेक्टर भी, लाइफ इंश्योरेंस बहुत अच्छे बजिंग सेक्टर बनते जा रहा है। यहाँ पे एसबीआई लाइफ में अभी भी बहुत स्पेस है, जहाँ पे ये आपको टूवर्ड्स 1555, 1580, 1600 भी मूव करते हुए दिखना चाहिए क्वाइट सून। तो यहाँ पे 1540 का कॉल ऑप्शन जो रफली अभी 27 रुपीज़ में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। स्टॉप लॉस छोटा सा यहाँ पे 21 का रखिए। पहला टारगेट रहेगा 34, इसके ऊपर जाता है तो आपको 40 प्लस में भी ये ट्रेड करते हुए मिलेगा। तो एसबीआई लाइफ, कल एचडीएफसी लाइफ स्टार परफॉर्मर था, आज एसबीआई लाइफ 1540 की कॉल के ऊपर आप नजर रखें। 26-27 के आसपास ये अभी कामकाज कर रही है, यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। शिल्पा मैम का मानना है कि एक तेजी अगर रहती है तो 40 प्लस भी ये कॉल ट्रेड करते हुए आपको दिखाई पड़ सकती है, लेकिन अभी के लिए करीब 34 का पहला टारगेट और 45 के दूसरे टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग जाएंगे, 21 का स्टॉप लॉस मेंटेन रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शिल्पा मैम हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बाजार पर बातचीत करने के लिए और सभी शेयरों पर अपनी राय रणनीति हमसे शेयर करने के लिए। मार्केट्स में तेजी बनी हुई है, इंटैक्ट है और वापस स्लोली एंड स्टेडली इंडेक्स करीब 24,400 के इर्द गिर्द पहुँचता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ब्रेक का वक्त है, आशीष पहले आ चुके हैं और वो कुछ ही देर में आपके साथ फिर जुड़ेंगे। नमस्कार।